हर साल IAS उड़ान बैच में प्रधानमंत्री पद के लिए चुनाव होता है पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए, तो मैं भी खड़ा हुआ हूँ। जैसे कि मैं परसों आया था अपनी कैंपेनिंग के लिए आप सबको बताने कि मैं प्राइम मिनिस्टर क्यों बनना चाहता हूँ। And I am standing here for the I am the candidate for PM। मैं प्राइम मिनिस्टर के लिए कैंडिडेट के रूप में खड़ी हुई हूँ। मैं भी कैंडिडेट हूँ एक PM इलेक्शन की। My topic is 5 biggest problems of India। मैं मानता हूँ कि जैसे कि पुराने समय में भारत विश्व गुरु था, मैं इंडिया को दोबारा से विश्व गुरु बनाना चाहता हूँ। And my topic is if I were Prime Minister of India। और मेरा टॉपिक है माई ड्रीम इंडिया। तो मेरा टॉपिक है माई ड्रीम इंडिया। And my topic is if I were Prime Minister of India। तो मेरा टॉपिक है माई एक्सपीरियंसेस इन कोविड-19 लॉकडाउन। मैं भी बहुत उत्सुक हूँ प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए। मैंने ज़्यादा कैंपेनिंग नहीं की है, बट आई होप आप लोग स्पीच के बेसिस पे वोट दें। मेरा टॉपिक है कि अगर मैं PM होता इंडिया का तो क्या करता। मैं आज यहाँ पे PM के कैंडिडेट के तौर पर खड़ी हूँ। सो माई टॉपिक इज़ 5 biggest problems of India। माई टॉपिक फॉर द स्पीच इज़ माई ड्रीम इंडिया। तो मैं अगर प्राइम मिनिस्टर होंगी तो मैं सबसे पहला काम जो करूँगी वो ये होगा कि आई वांट कि मुझे ऐसा लगता है कि जो सबसे मेन प्रॉब्लम है इंडिया की, जो सारे प्रॉब्लम्स को लीड कर रहा है, आई थिंक ओवर पॉपुलेशन है वो। India, as we all know, is a very vast and very big country with a lot of problems, जो कि बहुत sad है। Even though from the eve of independence से लेकर आज तक हमने बहुत से achievements किए हैं, but अभी भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें हम पीछे हैं। The number one and the most I think biggest problem of India, जो कि बहुत क्लीशे है लेकिन बहुत सच है, वो है पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट की। हमारे यहाँ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की उतनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं हैं जितने ज़्यादा लोग बढ़ रहे हैं, एंड जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो उतनी अच्छी इनकम नहीं प्रोवाइड करती हैं, और हमारे यहाँ उसके लिए इनफैक्ट स्किल्ड लेबर भी नहीं है। तो ना ही स्किल्ड लेबर के लिए पोस्ट्स हैं और ना ही उतने स्किल्ड लेबर की अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो आई थिंक सबसे बड़ी प्रॉब्लम इंडिया की है पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट की। हमारे पास वो रिसोर्सेज हैं, वो नॉलेज है जो भारत को ऐसा करने में मदद कर सकती है, लेकिन सिर्फ एक प्रॉब्लम है कि हमारे पास उसको यूटिलाइज करने के लिए सही तकनीक नहीं है। हमारे पास ऐसे ऐसे स्कॉलर्स हैं जो दुनिया को हर लेवल पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हमारे यहाँ से हमारी वो धरती है जहाँ से बुद्ध निकले, कई रिलीजन्स हमारे यहाँ से निकले हुए हैं, बट आज वो रिलीजन्स हमारे भारत से बड़े हो गए हैं। मैं इंडिया को एज अ वर्ल्ड लेवल पे ऐसे देखना चाहता हूँ कि हमारी मिलिट्री पावर सबसे हाईएस्ट हो, हमें कोई ग्लोबल लेवल पे डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सके। जैसे आजकल हमारे यहाँ होता है, अभी हमारे यहाँ केस हुआ कनाडा के साथ, जो केस हुआ, कई वहाँ के एंकर्स, न्यूज़ एंकर्स ने हमें कई लेवल पे डिसरिस्पेक्ट किया। हमारा चंद्रयान 3 जब चांद पे पहुँचा, इंग्लैंड ने अपने वही पुराना जो हमेशा से करते हैं, हमें डिसरिस्पेक्ट करना, हमारे लोन के बारे में UN में ऐसे हम लोग का गंदा रिप्रेजेंटेशन देना। मैं नहीं चाहता कि भारत को दोबारा कोई डिसरिस्पेक्ट कर पाए। Prime Minister has many responsibilities. If I were the Prime Minister, I would be listening to everyone and taking in mind the every section of the society। सबका ही ख्याल रखती मैं अपने मन में। दूसरी चीज़ ये है, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए मैं ज़रूर काम करूँगी अगर मैं प्राइम मिनिस्टर होती, क्योंकि वुमेन की कंडीशन जो है वो हर जगह इतनी अच्छी नहीं है। ऑल्दो हम लोग यहाँ पे क्लासेस में बैठे हैं, इतनी सारी वुमेन्स दिख रही हैं हमें, लेकिन स्टिल कहीं ना कहीं पे कुछ वुमेन्स हैं जो अभी भी उतनी ही डिप्राइव्ड हैं, तो मैं उनके लिए ज़रूर काम करूँगी। दूसरी चीज़ बात आती है पॉवर्टी की और अनएम्प्लॉयमेंट की। इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया का जो हम देख रहे हैं आजकल, इंडस्ट्रीज़ बढ़ रही, पर उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि इतनी सारी पॉपुलेशन है, इतने लोग हैं, उन सबको सपोर्ट करने के लिए इतनी इंडस्ट्रीज़ काफ़ी नहीं है, इनको बढ़ना चाहिए। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में GDP इंक्रीज़ करने के लिए मैं ज़रूर काम करूँगी। सबसे पहले मैं इंडिया की महिमा मंडल करना चाहता हूँ कि उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमालयस्य व दक्षिण तद भारतम नाम भारती यत्र संतति। इसका मतलब है कि उत्तर मतलब समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में भारत देश अपना मतलब बसा हुआ है, जिसमें हम सब भारतीय रहते हैं। तो मेरा ड्रीम मतलब कि मैं कैसा चाहता हूँ कि भारत कैसा बने। सबसे पहले तो रीजनल डिस्पैरिटी यहाँ बहुत ज़्यादा है।
कुछ स्टेट्स में काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है, कुछ स्टेट्स में नहीं हुआ है। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे जो भी पॉलिटिशियन वाला जो मुद्दा है उसको मैं सही करना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ पॉलिटिक्स की वजह से ही या कास्टिज़म की वजह से और कम्युनलिज्म की वजह से ये सब हो रहा है, जो कि अगर सही हो जाए तो हमारा देश काफ़ी तरक्की कर सकता है। तो इंडिया को चलाने के लिए जो सरकार है, सबसे पहले उसे ऑनेस्ट होना चाहिए, उसे स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और उसे अपने कार्य के प्रति निष्ठापूर्व अपने कार्य को करना चाहिए। ड्रीम है इंडिया को अच्छा बनाने का, तो हमें उसे हर लेवल पे सोचना होगा। हमें ग्राउंड लेवल पर, ज़्यादातर ग्राउंड लेवल पर चेंजेस करना होगा। और यदि ड्रीम है सक्सेस इंडिया को आगे बढ़ाने का, तो सबसे पहले इक्वालिटी एजुकेशन करना होगा, क्योंकि जब इक्वालिटी एजुकेशन होगा तभी मनुष्य गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का ग्रहण कर सकेगा, रिसर्च कर सकेगा, इन्वेंशन करेगा और वो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट करेगा, उससे प्रोडक्शन होगा और देश की जीडीपी में इंक्रीज होगा। तो प्राइम मिनिस्टर एक बहुत ही ज़्यादा बड़ी पोस्ट होती है, उसके लिए बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है और बहुत ही ज़्यादा, जैसे इलेक्शन के अभी छोटे से इलेक्शन के लिए इतना सारा स्ट्रगल हो रहा है, इतनी ज़्यादा पॉलिटिक्स हो रही है, तो प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन को जीतना उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होती है। इफ़ आई वर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, first of all, I have to be very responsible for each and every section of society. Neither I have to be like favor girls or boys. I have to represent each and every one of them. And like politics cannot be separated from religion and caste, जैसा गांधी जी ने कहा था. But I would at that point think that everyone, every citizen of the country is my responsibility, and I would at that point of time work for all of them. तो मैं बात करता हूँ कोविड-19, ऐसा दौर जिस समय सब परेशान थे, पूरी इकॉनमी बंद थी और बहुत ही बुरा हाल था देखा जाए। कुछ अगर बच्चे ऐसे हम लोग स्टूडेंट्स थे, हम लोगों को कहीं ना कहीं लगा कि बहुत अच्छा समय है, क्योंकि हम लोग ऑनलाइन क्लास में थे, एंजॉयमेंट चल रहा था उस समय हमारा, हम लोगों ने खासकर पढ़ाई में ध्यान नहीं दिया, गेम की तरफ अट्रैक्ट हो गए और कुल मिला के बहुत मज़े किए। उसी समय अगर हम पेरेंट्स को देखें, जैसे मेरे पापा गवर्नमेंट टीचर हैं, उनकी ऐसी जगह जॉब लगती थी जहाँ पे एक से एक पेशेंट्स आते थे, बहुत ही वनरेबल कंडीशंस थी वहाँ पे। तो हम लोग को रोज़ शाम को जब पापा लौटते थे तो मम्मी बहुत से प्रिकॉशंस कहती थी कि आपको ये करना है, वो करना है। हम लोग पापा से शाम तक मिल भी नहीं पाते थे और सुबह फिर निकल जाते थे। तो ये सब हम लोगों ने बहुत झेला है। So 18 मार्च 2020 को हमारा लास्ट सोशल साइंस का एग्ज़ाम था और उस दिन शाम को आके पता चला था कि अब एग्ज़ाम्स कैंसिल हो चुके हैं। एंड इतने रिलीव्ड थी मैं कि ओके ठीक है हमारा हो गया। फिर हुआ क्योंकि मैंने प्रिपेयर किया था, तो अगर कैंसिल हो जाता तो वो चीज़ ख़राब होती। पहले तो शुरुआत में 15-10 दिन ये लगा था कि ओवर हो जाएगा, फिर से स्कूल जाएंगे, बट वो बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ गया था। एंड देन आई वाज प्रेइंग कि काश हमारे 10th के रिजल्ट्स ना आए। मेरा साइंस का पेपर बहुत ख़राब गया था एंड आई वाज वेटिंग कि पेपर चेक ही ना हो। और फिर जून में अफवाह आती थी कि अभी रिजल्ट आएगा, फिर जुलाई में होता था। फाइनली जुलाई में रिजल्ट आया था और मैंने सबसे मेरी मम्मी खुश हुई थी, मैं खाना बनाना सीख गई थी। उन्होंने डिसाइड किया था कि मेरा 10th का एग्ज़ाम होगा और 11th में 1 महीने का गैप मिलता था, तो मुझे बेसिक सिखा देंगी। बट घर में फ्री रहते रहते हो गया था, तो रेसिपीज़ चेक कर करके वो हम लोग ट्राई करने लगे थे। और वो जो स्टेटस सबके लगते थे खाना बना बना के, इतना ज़्यादा वो इरिटेटिंग हो चुका था एक पॉइंट के बाद। और एक सबसे ख़राब चीज़ जो मुझे लगी थी पर्सनली, गिलोय का काढ़ा। तो मेरे हिसाब से अगर मैं पीएम होता तो सबसे पहले मैं एजुकेशन सिस्टम सही करना चाहता, और मैं चाहूँगा कि अगर जितने भी नेता हैं उनको एक एजुकेशन सिस्टम से सेलेक्ट किया जाए कि ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, इसके बाद ही सेलेक्ट कर सकते हैं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो इंडिया का है दैट इज़ पॉपुलेशन। सो अभी जैसे हम सबको पता है कि हमने चाइना के पॉपुलेशन को सरपास कर लिया है। सो पॉपुलेशन की वजह से ही बाकी सारी प्रॉब्लम्स इंडिया में आ रही हैं, ऐसा मुझे लगता है। सो वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन होने का मेरे अकॉर्डिंग है पावर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। इतना ज़्यादा पॉपुलेशन है हमारे यहाँ एंड बट देन उतनी ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। सो आई थिंक दैट इज़ द रीज़न क्यों इतना ज़्यादा यहाँ पे पावर्टी है। I would like to say that India is a very vast country and with a population of more than 1.4 billion people. So being India a vast country, India should take a stance in the world at a very large level, because a country having such a big population should take a stand which is very authoritarian and kind of related to its interest, which we can see that in this decade the
India has taken such a stance. So this is what I think about India, and there are many problems which are currently from which India is suffering. The main problem है इंडिया की, जो सारे प्रॉब्लम्स को लीड कर रहा है, आई थिंक ओवर पॉपुलेशन है वो. आई विल ट्राई टू लाइक कंट्रोल पॉपुलेशन अ बिट, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है. मुझे लगता है पॉपुलेशन पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट को लीड करता है. पॉपुलेशन ही एजुकेशन जो बहुत दूर दूर तक पहुंच नहीं पा रही है रूरल एरियाज़ में, वो भी उसको भी लीड करता है. तो आई थिंक सबसे पहले तो मैं पॉपुलेशन पे काम करूँगी. उसके बाद मैं ये करूँगी कि मैं एजुकेशन पे काम करूँगी, क्वालिटी एजुकेशन और टेक्नोलॉजिकल एजुकेशन जो होती है. इस बार के इलेक्शन में मैं प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट हुआ हूं और मैं अपने सभी मित्रों को बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहूँगा. ये जो भी पूरी प्रक्रिया थी बहुत ही सिस्टमैटिक वे से हमारे सर और टीचर्स द्वारा जो है हुई है और इस पार्लियामेंट का बहुत ही सही तरीके से संचालन होगा. धन्यवाद. I am the student of first year Udan batch. We had parliamentary activity and I have been elected as the leader of oppositions. I want to thank my fellow voters for making me leader of opposition. We would be having parliamentary sessions so we could develop all. Thank you.